नमस्कार। आज की हमारी कहानी है किस्मत की मारी। मनोज को जल्दी जल्दी तैयार होते देख मोहिनी ने मनोज से चुहलबाजी की। आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं। क्या बात है जनाब? क्या करूं? नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मनोज ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार मोहिनी ने संजीदगी से पूछा था। तो क्या घर बैठ जाऊं? मनोज को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। मोहिनी बोली, जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो? मनोज ने कहा, जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मोहिनी ने कहा, तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। मोहिनी जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, मनोज ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटाकर मोहिनी छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन संगीता खड़ी थी। आओ संगीता भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? मोहिनी ने पूछा। तुम्हें पता है मोहिनी कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक किस्मत की मारी पागल लड़की इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें ही कर रही थीं कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गईं। मोहिनी ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। मोहिनी ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। मोहिनी ने उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारी। होश में आने पर वह मोहिनी से लिपटकर रोने लगी। मोहिनी ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और मोहिनी से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मोहिनी ने उसे आराम से बिठाया और उसे खाने को दिया तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन संगीता ने उस लड़की से पूछा तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, गंगा गंगा गंगा। मोहिनी, पता नहीं यह कहाँ से आ गई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दे। संगीता ने मोहिनी को सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी। मोहिनी बोली, देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। संगीता ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान ना हों। मोहिनी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर संगीता चली गई। मोहिनी जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। मोहिनी ने उसे आवाज़ लगाई, गंगा। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। मोहिनी उसके पास गई और पूछा, गंगा नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। मोहिनी ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। मोहिनी को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने मोहिनी के पैर पकड़ लिए। मोहिनी को उसका बदन गर्म लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे।
मोहिनी बोली, मनोज रात को काफ़ी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह मोहिनी ने मनोज को उस लड़की के बारे में बताया। मनोज ने साफ शब्दों में कह दिया, मोहिनी इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ मनोज, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर मनोज चला गया। मोहिनी नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को मनोज ने मोहिनी से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? मोहिनी ने कहा, नहीं। क्यों? मनोज बोला, मनोज उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो मुझे नहीं पता। कहते हुए मनोज नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों मनोज उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। मोहिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन हो गए पर गंगा वहाँ से ना जा सकी। वैसे मोहिनी अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तो मैं यहाँ कौन छोड़ गया है? मोहिनी ने पूछा। मेरे गांव में कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। मोहिनी ने कहा, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूं और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर मोहिनी को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी गंगा को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि मोहिनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। मोहिनी हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने गंगा से पूछा, यह सब क्या है? कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन गंगा का एक ही जवाब होता, बीबी जी, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। मोहिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने मनोज से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूँ? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो अब। मोहिनी ने अपने पड़ोसियों से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर मोहिनी गंगा को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। गंगा के मां बनने का समय भी आ गया था। मोहिनी अब तक एक बड़ी बहन की तरह गंगा की देखभाल कर रही थी। गंगा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर मोहिनी को अपने बच्चों के बचपन याद आ गए। ठीक होने के बाद गंगा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह मोहिनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक गंगा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद मोहिनी उसके कमरे में आई तो देखा कि गंगा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। मोहिनी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। मोहिनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले मनोज साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी।
साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। मोहिनी चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी मनोज और गंगा को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब और कैसे? मोहिनी सोच रही थी कि उस लड़की को क्या कहे, किस्मत की मारी या धोखेबाज। मोहिनी को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, मोहिनी तू पागल थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। तेरे साथ छलावा हुआ है, तेरे साथ धोखा हुआ है। किस्मत की मारी वो नहीं, किस्मत की मारी तू है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।